we welcome you to our studio Learn Urdu with Ghazanfar. So let's quickly move on to today's topic, which is तो आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 12वीं जमात की उर्दू लाजमी किताब है ना, उसमें शामिल अदबी मवाद का एक जायजा ले रहे हैं। जी। मकसद ये समझना है कि भाई ये किताब जो है ये नौजवान जहनों को उर्दू अदब की कैसी तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल। और इस इंतखाब के पीछे क्या सोच हो सकती है। चलें जरा खोलते हैं इसे। जी बिल्कुल। पहली नज़र में ही अगर आप फहरिस्त देखें तो अंदाज़ा होता है कि मवाद को बड़ी आप कहें सलीके से तरतीब दिया गया है। बुनियादी तौर पर 3 हिस्से नज़र आते हैं, नसर, फिर नज़्म और गज़लियात। सही। और इसमें क्लासिकी और जदीद दोनों तरह का अदब शामिल है, तो एक वसी कैनवस है। हाँ, ये इम्तिजाज तो नजर आ रहा है। अच्छा, नसर में देखें तो अल्लामा शिबली नोमानी का मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज रहे हैं जी, और साथ ही मियाँ बशीर अहमद का तश्कील पाकिस्तान भी। इन दोनों मज़ामीन में तो सदियां हायल हैं। मतलब एक का ताल्लुक बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम की तारीख से, दूसरा क़याम पाकिस्तान से। ये इंतखाब बड़ा दिलचस्प है। यकीनन। और देखिए, ये सिर्फ जुबान सिखाने की बात नहीं है। नहीं, उसके जरिए असल में तारीख और अपनी इक़दार से जोड़ने की भी एक कोशिश है। अच्छा। जैसे शिबली के मजमून से तुलबा को इस्लामी तारीख की एक मिसाली शख्सियत, उनके उसूल हुक्मरानी, वो बैतुल माल का इस्तेमाल, सादगी, ये चीज़ें पता चलती हैं। जी जी। और दूसरी तरफ तश्कील पाकिस्तान है, वो कौमी शनाख्त, अपनी जद्दोजहद, उसकी अहमियत को उजागर करता है। तो गोया माजी और हाल दोनों को जोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। माजी की अजीम रवायात भी और हाल की बुनियादें भी, यूँ समझ लें। अच्छा, और नसर में सिर्फ यही नहीं, मौलवी अब्दुल हक का खाका नवाब मोहसिनुल मुल्क भी है। जी हाँ। और नज़ीर अहमद की अकबरी की हमाकतों से इख्तिबास। तो ये शख्सियत निगारी और माशरती इस्लाह वाले पहलू भी आ गए। बिल्कुल आ गए। ये नस्र के तनव्वुर को ही जाहिर करता है, यानी तारीखी शऊर भी है, कौमी बयानिया भी, शख्सियत साजी भी और इस्लाही पहलू भी। सही। अब अगर शायरी की तरफ आए तो नज़्म का हिस्सा भी कुछ कम रंगा नहीं। हाँ, वो भी मैं देख रहा था। हमदुनात तो हैं ही आगाज में। जी। फिर अकबर इलाहाबादी, हाली, जोश, मजाज, सैयद ज़मीर जाफरी, काफी नाम है। बहुत अच्छे नाम हैं। मुझे खास तौर पर मौलाना हाली की इस्लामी मसावात के उन्वान ने मुतवज्जा किया। ये क्या मतलब सिर्फ एक तारीखी नज़्म है या आज भी इसकी कोई अहमियत बनती है? देखिए, हाली की नज़्म थी तो अपने दौर के समाजी मसाइल पर एक तबसरा, लेकिन मसावात का जो तसव्वुर है वो तो आफाकी है ना। वो तो है। तो ये नज़्म तुल्लबा को इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक, यानी वो ज़ात पात, रंगो नस्ल से बालातर होकर इंसानी बराबरी, उस पर गौर करने की तरगीब देती है। अच्छा। तो इसका पैगाम आज भी उतना ही मुताल्लिक़ा है मेरे ख्याल में जितना हाली के ज़माने में था। ये सिर्फ तारीखी नहीं है, ये एक अखलाकी सिमत भी दिखाती है। सही कहा। अच्छा, शायरी हो और गजल ना हो ये तो मुमकिन नहीं। जी बिल्कुल नहीं। मीर दर्द, मुसफ़ी, गालिब, इकबाल, नासिर काज़मी, फिराक, सब बड़े नाम हैं। जी हाँ, असातिज़ा शामिल हैं। लेकिन एक सवाल आता है जहन में, 12वीं जमात का तालिब इल्म, क्या उसके लिए खुसूसन गालिब और इकबाल की गहराई को समझना वो आसान होता है? ये बहुत अहम नुक्ता है। यकीनन इन शोरा का कलाम, उसकी मुकम्मल तफ़हीम तो एक उम्र चाहती है जी, लेकिन इस सतह पर मेरे ख्याल है मकसद मुकम्मल इदराक से ज़्यादा तारुफ कराना है और एक ज़ौक़ पैदा करना है। अच्छा, ज़ौक़ पैदा करना। जी। गज़ल जो है वो हर शेर में एक नया मजमून बांधने की सलाहियत रखती है। हाँ, ये तो है गज़ल की। तो इससे तुलबा को ज़बान की लताफत, इस्तिआरे की कुव्वत और मुख्तसर अल्फाज में गहरी बात कहने का फ़न उससे रोशनास कराया जाता है। तो ये अजीम सतूनों से तारुफ है। बिल्कुल तारुफ है। अच्छा, आगे बढ़ें तो किताब में सिर्फ नस्र और नज़्म नहीं, ड्रामे और सफ़रनामे भी हैं। जी हाँ, ये भी शामिल है। मिर्ज़ा अदीब की दस्तक है, इम्तियाज़ अली ताज का कुर्दबा का काजी, ये तो किरदार निगारी और मुकालमा सिखाते होंगे। बिल्कुल। लेकिन इब्ने इंशा का सफ़रनामा एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है।
ये उन्वान तो बड़ा मजे का है। बिल्कुल, इब्ने इंशा का अंदाज ही ऐसा है। वो सफरनामे को वो रवायती संजीदगी से निकालकर उसमें शुगुफ्तगी और मज़ाह ले आते हैं। सही। तो ये मुख्तलिफ असनाफ शामिल करने का मकसद ही यही है कि तुलबा अदब की वुसअत, उसकी हमागिरी से वाकिफ हों। हर सिन्फ जुबानो बयान के नए दर खोलती है, मुशाहिदे को, तखय्युल को महमीज देती है। तो मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो ये किताब 12वीं जमात के लिए उर्दू अदब का एक अच्छा मुंतखब गुलदस्ता पेश करती है। जी, कह सकते हैं। इसमें तारीख भी है, सकाफत भी, अखलाकियात भी और जुबान की खूबसूरती तो है ही है। ये महज एक निसाब नहीं लग रहा, बल्कि एक तहजीबी विरसे को मुंतकिल करने की कोशिश नजर आती है। और इसी नुक्ते पर अगर हम गौर करें ना, तो एक सवाल जहन में आता है जी कि ज़बान और अदब सिखाने के इस अमल में वो कौन से मखसूस नज़रियात हैं या अक़दार हैं या दुनिया को देखने के ज़ाविये हैं जिन्हें मुरत्तबीन यानी जिन्होंने ये निसाब बनाया वो अगली नस्ल के जहनों में आप कहें रासिख करना चाहते हैं। ये गहरी बात है। जी, क्या इन अदबी पारों के इंतखाब के पीछे सिर्फ अदबी मेयार ही है या कुछ और तालीमी और सकाफती मकासद भी पोशीदा हैं? हाँ, ये सोचने की बात है। इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल।